अंडों का सच, क्या किसी ब्रांड का नाम ही उसकी सुरक्षा की गारंटी होता है? चलिए आज जरा इस परेशान करने वाले सवाल की तह तक चलते हैं। क्या किसी बड़े ब्रांड का नाम ही सेफ्टी की गारंटी है? सच कहूं तो हम में से ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं ना, है ना? पर क्या ये सच है? देखिए, जब अंडों में एक खतरनाक केमिकल की खबर पहली बार आई ना, तो ज्यादातर लोगों का पहला रिएक्शन यही था कि अरे, ये प्रॉब्लम तो किसी सस्ते या लोकल अंडे में होगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा है, या फिर कहानी कुछ और ही है? ठीक है, तो आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले अंडों के सच पर जो सवाल उठ रहे हैं उन्हें देखेंगे। फिर ये AOZ नाम का छिपा हुआ खतरा क्या है, इसे समझेंगे। ब्रांड और लोकल के बीच की असली लड़ाई पर भी नजर डालेंगे। फिर देखेंगे कि ट्रस्टिफाइड की ये जांच इतनी जरूरी क्यों है। इसके बाद बात करेंगे कि हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं, और आखिर में ये समझेंगे कि ये लड़ाई सिर्फ अंडों की नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, अंडों का सच और वो एक सवाल, क्योंकि एक ताज़ा रिपोर्ट ने उन सारी बातों को चुनौती दे दी है जो हम आज तक सच मानते आए थे। और बात यहीं खत्म नहीं होती। असल में कहानी तो अब और भी दिलचस्प हो रही है। इस मामले की पूरी सच्चाई सामने लाने के लिए एक इंडिपेंडेंट जांच अभी इसी वक्त चल रही है। तो हो क्या रहा है? देखिए, ट्रस्टिफाइड एक नया टेस्ट करवा रहा है। इसमें 5 ब्रांडेड अंडों के सैंपल हैं और 5 नॉन ब्रांडेड यानी लोकल अंडों के सैंपल। ये एक तरह से आमने सामने की टक्कर है, ये देखने के लिए कि सच्चाई आखिर है किस तरफ। तो एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये सिर्फ अंडों का टेस्ट नहीं है, ये असल में हमारे भरोसे का टेस्ट है। क्या हम जिन बड़े बड़े नामों पर अपना पैसा और सेहत दोनों का भरोसा करते हैं, वे वाकई उसके लायक हैं? अब आते हैं असल मुद्दे पर। सेक्शन 2 AOZ यानी वो छिपा हुआ खतरा। आखिर ये बला है क्या, और ये हमारी थाली तक पहुंच कैसे जाती है? तो ये AOZ है क्या? सिंपल भाषा में समझिए, ये नाइट्रोफ्यूरिन्स नाम की एक बहुत पावरफुल एंटीबायोटिक का बचा कुचा हिस्सा है। और सबसे खतरनाक बात, खाने पीने की चीजें पैदा करने वाले जानवरों पर इसका इस्तेमाल पूरी तरह से बैन है, मतलब गैर कानूनी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये हम तक पहुंचता कैसे है? पूरी कहानी मुनाफे की है। पहला कदम, ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में मुर्गियों की ग्रोथ तेज करने और उन्हें बीमारियों से बचाने के लिए गैर कानूनी दवाएं दी जाती हैं। फिर दूसरा कदम, उस केमिकल का जहर मुर्गी से सीधा अंडे में पहुंच जाता है। और तीसरा कदम, वही जहरीले अंडे हम जैसे अनजान ग्राहकों को बाजार में बेच दिए जाते हैं। और अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं, वो वाकई में डराने वाली है। AOZ से सेहत को होने वाले खतरे, इसका असर फौरन नहीं दिखता, बल्कि बहुत लंबे समय के बाद सामने आता है। ये हमारे DNA तक को डैमेज कर सकता है, और कई रिसर्च स्टडीज में इसे कैंसर का खतरा बढ़ाने से जोड़ा गया है। मतलब आज शायद कोई असर न दिखे, पर कल इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। चलिए अब तीसरे सेक्शन पर चलते हैं, ब्रांड बनाम लोकल, असली जंग। क्या दिक्कत सिर्फ एक कंपनी में है, या फिर पूरा का पूरा सिस्टम ही गड़बड़ है? यही तो असली सवाल है। देखिए, एक तरफ तो हमारी आम धारणा है कि चीज महंगी है तो ज्यादा सेफ होगी, लेकिन यहां असली सवाल कुछ और है। सवाल यह है कि क्या यह समस्या सिस्टमैटिक है, मतलब क्या यह पूरे सप्लाई चेन में फैली हुई है? और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जरा सोचिए, क्या होगा अगर ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड दोनों तरह के अंडों में ये केमिकल पाया जाता है? अगर ऐसा हुआ तो फिर यह मामला किसी एक कंपनी का नहीं रहेगा, ये पूरी की पूरी पोल्ट्री इंडस्ट्री पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देगा। तो अब बात करते हैं ट्रस्टिफाइड की और उनकी भरोसे की जांच की। आखिर ये स्वतंत्र जांच इतनी ज्यादा जरूरी क्यों है? चलिए समझते हैं। अब देखिए, जो बात ट्रस्टिफाइड को भरोसे के लायक बनाती है, वो है उनका काम करने का तरीका। पहली बात, वो सेल्फ फंडेड हैं,
मतलब वो सारे सैंपल खुले बाजार से खुद के पैसों से खरीदते हैं, किसी कंपनी का उन पर कोई दबाव नहीं होता। दूसरी बात, वो अपनी टेस्टिंग हमेशा NABL एक्रेडिटेड लैब्स में ही करवाते हैं। और तीसरी और सबसे अहम बात, वो अपनी सारी रिपोर्ट्स को पब्लिक के लिए पब्लिश करते हैं, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि एक ऐसे सिस्टम में जहां इतने सारे सवाल हों, वहां ट्रस्टिफाइड जैसे इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म आम जनता के हक के लिए एक ढाल की तरह काम करते हैं। ये सिर्फ कुछ वीडियोस या रिपोर्ट्स नहीं हैं, ये एक कंज्यूमर अवेयरनेस मूवमेंट है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, सेक्शन 5, हम सब की शक्ति। अब क्या करें? क्योंकि ये जानकारी बहुत पावरफुल है, लेकिन तभी जब हम इस पर कुछ एक्शन लें। तो हम क्या कर सकते हैं? ये रहे 5 कदम। पहला, हर चीज पर सवाल उठाइए। बड़े बड़े ब्रांड्स पर भी आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। दूसरा, सिर्फ चमकते हुए विज्ञापनों से आगे देखिए, इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स और डेटा को खोजिए। तीसरा, ट्रस्टिफाइड जैसे वॉचडॉग्स को सपोर्ट कीजिए, उनकी रिपोर्ट्स को शेयर कीजिए। चौथा, FSSAI और दूसरी अथॉरिटी से जवाबदेही की मांग कीजिए, उनसे सवाल पूछिए। और पांचवा, जो सबसे जरूरी है, जागरूकता फैलाइए, अपने आसपास के लोगों को इन मुद्दों के बारे में बताइए। और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 6। ये लड़ाई सिर्फ अंडों की नहीं, बल्कि उससे कहीं बड़ी है। ये जांच सिर्फ एक प्रोडक्ट के बारे में नहीं है। एक बात साफ समझनी होगी, इस पूरी बातचीत का मकसद किसी एक ब्रांड को बदनाम करना बिल्कुल नहीं है। ये बात है हमारे और आपके सुरक्षित भोजन के अधिकार की। ये मांग है एक बेहतर सिस्टम बनाने की। और ये बात बिल्कुल सच है कि एक जागरूक ग्राहक ही सबसे बड़ा रेगुलेटर होता है। जब हम जागरूक होंगे तभी असली बदलाव आएगा। ट्रस्टिफाइड की आने वाली रिपोर्ट हमारे खाने की पूरी सच्चाई सामने रखने वाली है। सवाल बस एक है, क्या हम उसे देखने के लिए तैयार हैं?